दोस्तों तो आज मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। एक है विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ और दूसरा है एलाइट ब्लेंडर का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल एलाइट ब्लेंडर आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 26 जून यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 28 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 207 है और 72 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 171 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से 10% का पोर्शन बिग एचएनआईज के लिए है। तो इनके लिए आईपीओ में 819 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए आईपीओ में 409 एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। और इसमें रिटेलर्स के लिए देखें तो 35% का पोर्शन रिजर्व रखा गया है, तो इनके लिए आईपीओ में 40,157 एप्लीकेशंस रखे गए हैं। तो रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। अब आईपीओ का साइज छोटा है तो अलॉटमेंट भी कम लोगों को मिलेगी। अब इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 24,78,259 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 51.30 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। विराज आयरन एंड स्टील आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 6 नाम देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर भी वही इन्वेस्टर आपको देखने को मिले हैं जो कि जनरली एसएमई आईपीओ में पैसे लगाते हैं। तो ओवरऑल आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है। अब जब कोई माइक्रो कैप कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है और आईपीओ भी छोटा होता है तो उसमें आपको छोटे इन्वेस्टर्स ही आते हुए देखने को मिलते हैं। तो माइक्रो कैप कंपनियों में जनरली म्यूचुअल फंड्स वगैरह इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी कोई म्यूचुअल फंड्स कंपनी देखने को नहीं मिली है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी स्पंज आयरन, एमएस बिल्ड्स और टीएमटी बार वगैरह बनाती हुई देखने को मिलती है, यानी कि आयरन और स्टील के रॉड्स वगैरह बनाती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, यानी कि कंपनी के एसेट और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी उछाल देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और कंपनी के डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का पूरी तरह से भुगतान कर देगी। तो आगे कंपनी पूरी तरह से आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये भी इसमें आपको एक बड़ा प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 3.67 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्शन में आईपीओ को 0.65 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्शन में 3.75 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन 2.83 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 5.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ 5.37 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। और पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में 1,73,961 एप्लीकेशंस रिटेलर्स की ओर से लगे हैं और रिटेल पोर्शन तो आईपीओ खुलने के साथ ही फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। तो आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड पहले दिन ही देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 72 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 5400 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 36% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डे 1 में ही देखें तो अच्छी डिमांड भी देखने को मिली है। आईपीओ का साइज भी छोटा है और कंपनी भी माइक्रो कैप है। तो इस आईपीओ में आगे भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना भी टफ होगा क्योंकि आईपीओ काफ़ी छोटा है। तो इस आईपीओ में बम्पर डिमांड आने वाली है। तो इस आईपीओ में आपको रिटेल पोर्शन को ही टारगेट करना है। तो इसके लिए आपको एक एक दो लॉट से मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है ताकि आपकी ये अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है एलाइट ब्लेंडर एंड डिस्टिलर का आईपीओ। तो आईपीओ 25 जून को ओपन हुआ था और ये 27 जून यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 281 रुपये है और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1500 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। और आईपीओ में 1000 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 500 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है।
तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। एलाइड ब्लेंडर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 1.60 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। QI20 पोर्शन में देखें तो आईपीओ को 0.15 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में आईपीओ 3.14 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 2.94 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 3.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ को 1.74 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ 5.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगे हैं और आईपीओ में अब तक रिटेलर्स की ओर से 4,93,805 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। तो बहुत हाई डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है और इसका कारण ये है कि आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, 1500 करोड़ का आईपीओ है। तो इसके कारण भी ये जो फिगर है आपको कम देखने को मिल रहा है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक इंडियन मेड फॉरेन लिकर कंपनी है, यानी कि वाइन बनाने वाली कंपनी है और ऑफिसर चॉइस इसका फ्लैगशिप ब्रांड है, जिसकी कि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है। और अगर इनके मार्केट शेयर की बात करें तो करीब 12% के अराउंड इसका मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी अपने सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर तो आपको ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिली है। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा डाउन देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी 2.5 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 22 में गिर के 1.5 करोड़ से भी कम हो जाता है। फाइनेंशियल 23 में 1 करोड़ 60 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 4 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 21 से 22 में देखें तो प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। 22 के बाद 23 में भी देखें तो प्रॉफिट में कुछ खास जंप देखने को नहीं मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो उछाल देखने को मिला है, लेकिन अगर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपनी कुछ खास प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व के अंदर भी कुछ खास ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिली है। तो जब कंपनी प्रॉफिट ही नहीं बना पा रही है ज़्यादा तो इसमें आपको रिजर्व भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये देखने को मिलता है कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 720 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर कंपनी खर्च करेगी। तो आगे कंपनी के ऊपर डेट आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी अगर इसके करंट फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है। इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहाँ 87 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो थोड़ी देर पहले 75 के ऊपर देखने को मिला और अभी ये 81 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 53 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 4,293 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 29% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम अभी भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, कुछ खास डिमांड अब तक देखने को नहीं मिली है। वैसे आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो सब्सक्रिप्शन आपको ठीक ठाक लगते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन अब तक QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। और अगर इसके एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। तो जब तक इसमें QI20 पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए नहीं देखने को मिलते हैं तब तक इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। अब आपने देखा आज आसान आईपीओ की लिस्टिंग आपको बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिली है। 5 से 6% प्रीमियम के ऊपर आसान लोन आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है, यानी कि उसका भी एंकर लिस्ट बहुत अच्छा नहीं आया था। और आईपीओ में आखिरी दिन QI20 की ओर से पैसे भी नहीं लगे, तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली है। अब यहाँ पर भी अगर QI20 की ओर से आईपीओ में पैसे नहीं लगते हैं तो इसके प्रीमियम में और आगे गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में कल 1 से 2 बजे के बाद ही आपको अप्लाई करना है। अगर इसमें आगे QI20 पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलते हैं तो उसके बाद अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अगर QI20 की ओर से पैसे नहीं लगते हैं तो इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। तो कल 1 से 2 बजे के बाद ही आप इसमें डिसीजन लें कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।